5G बस आने ही वाला है। 4G का दौर अब पीछे छूट जाएगा और शुरू होगा इंटरनेट स्पीड और तकनीक का नया दौर। लेकिन इस नए दौर के नए खतरे भी हैं। एक लाइन में आप बस ये समझ लीजिए कि ठगी करने वाले आपके पीछे लगे हैं और आपके डेटा, आपके फ़ोन, आपके इंटरनेट पर उनकी नज़र है। और आपको ज़रूरत है सावधान रहने की, ताकि इन ठगों और ठगी के खतरों से बच सकें। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही खतरों के बारे में। आपको बताएंगे कि कैसे इन खतरों से आप बच सकते हैं और कैसे अपनी डिजिटल होती ज़िंदगी को सुरक्षित बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिम क्लोनिंग के बारे में। सिम क्लोन करने के लिए आपका नकली आधार कार्ड बनाया जाता है, फिर पुलिस में सिम खोने की जानकारी दी जाती है। इसी के आधार पर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर से नया सिम ले लिया जाता है। जब तक बात आपकी समझ में आती है तब तक आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। एक दूसरा प्रचलित तरीका यह है कि आपको पेटीएम, बैंक अधिकारी, आरओ वाटर प्यूरीफायर आदि के नाम से कॉल किया जाता है और तत्काल ही केवाईसी के लिए कहा जाता है। एक लिंक आपको भेजा जाता है, आपको उस पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसा होते ही वो आपके बैंक खाते में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कभी आपको कहेंगे कि आपकी इंटरनेट कंपनी से बात कर रहे हैं, तो कभी कहेंगे आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से बात कर रहे हैं, कभी आपकी इंश्योरेंस कंपनी से, तो कभी आपके बैंक की ओर से। लेकिन इनको आखिर पता कैसे चलता है कि आपकी इंटरनेट कंपनी कौन सी है और आप कौन सा आरओ इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल आपके डेटा पर लाखों लोगों की नज़र होती है और ये डेटा कभी कभी डार्क वेब पर बेच भी दिया जाता है। ऐसे में फर्जी कॉल सेंटर वाले इस डेटा को खरीद लेते हैं या फिर हैकर्स के माध्यम से चोरी कर लेते हैं। इसी के बाद आपकी ऑनलाइन रेकी शुरू की जाती है, जो अंत में ठगी पर खत्म होती है। दरअसल किसी भी संभावित शिकार की तलाश कोई अकेला शिकारी नहीं कर रहा होता, बल्कि शिकारियों का एक पूरा गिरोह इस काम में लगा होता है। फेक कॉल सेंटर यही काम कर रहे होते हैं। इसमें से कोई डार्क वेब पर आपकी जानकारियां निकाल रहा होता है, तो कोई आपको फ़ोन पर कुछ बेचने या केवाईसी आदि के नाम पर ओटीपी लेने की कोशिश कर रहा होता है। कोई आपकी सोशल प्रोफाइल खंगाल रहा होता है, तो कोई आपके बैंक खातों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी तमाम जानकारियों को एक जगह जमा किया जा रहा होता है और आपको कानों कान इसकी खबर तक नहीं होती। फर्जी कॉल सेंटर कई मर्तबा फर्जी कस्टमर केयर भी चला रहे होते हैं और लोगों को ठग रहे होते हैं। कई बार कोई एक या दो लोगों की टीम ये काम करती है, तो कई बार इसमें कई लोग शामिल होते हैं। गूगल पर किसी नामी गिरामी कंपनी की डिटेल डाली जाती है, एक नंबर डाला जाता है जिसे कस्टमर केयर नंबर के तौर पर प्रचारित किया जाता है। चूंकि लोग इसको तलाश कर रहे होते हैं, लिहाजा ये सर्च नतीजों में ऊपर आने लगता है। ठगी के शिकार लोग इसकी शिकायतें गूगल पर नहीं करते, लिहाजा गूगल भी इस पर एक्शन नहीं लेता। अब धीरे धीरे ये नंबर इतना फैल जाता है कि असली कस्टमर केयर की जगह इसी को ही सही माना जाने लगता है। लोग इस पर अपनी शिकायतों के लिए कॉल करते हैं, दूसरी ओर से रिस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बैठे लोग आपकी निजी जानकारी लेते हैं और फिर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इन तरीकों के अलावा क्यूआर कोड के जरिए भी लोगों को ठगे जाने के मामले सामने आते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि क्यूआर कोड होता क्या है। आपने देखा होगा एक चाकोर के भीतर अजीब सा पैटर्न बना होता है। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसे ही आप इसे स्कैनर से स्कैन करते हैं, एक लिंक जनरेट होता है। हर क्यूआर कोड थोड़ा अलग होता है, जैसे हर बार कोड थोड़ा अलग होता है। आमतौर पर आपने दुकानों पर लेन देन के लिए पेटीएम या अन्य कोई क्यूआर कोड लगा देखा होगा। इसके ज़रिए आजकल काफ़ी ट्रांजैक्शन भी किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्यूआर कोड वाला ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही बढ़ रही है इसके ज़रिए होने वाली ठगी। लेकिन आखिर ये ठगी कैसे होती है? दरअसल क्यूआर कोड के पीछे एक यूआरएल छुपा होता है। आपको एक साइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है, कोई बटन दबाने या फिर किसी खास जगह पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसा करने से आपकी बैंक डिटेल ठगों के पास पहुंच जाती है। एक और बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि पैसे देने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास एक क्यूआर होता है, अगर आप उसे किसी के साथ शेयर करते हैं और वो उसे स्कैन करता है, तो वो आपको पैसे दे सकता है। ठगी के मामलों में अमूमन होता यह है कि आपको झांसा ये दिया जाता है कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये कोड स्कैन करते हैं तो पैसे कटने लगते हैं। अब समझ ये लीजिए कि इस तरह के ठगी के जो मामले हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है।
आप जब भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर किसी और ऐप से सामान मंगाएं और कोरियर यदि लेट हो जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई ईमेल आईडी या कस्टमर केयर नंबर पर ही संपर्क करें। गूगल या इंटरनेट पर मौजूद किसी नकली साइट के झांसे में न आएं। दूसरी बात यह कि जब भी ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया पर कोई शिकायत करें तब ना तो ऑर्डर नंबर बताएं और ना ही अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी शेयर करें। ऐसा करने पर ठग आपको कॉल करके खुद को कंपनी का अधिकारी बताकर आपको फंसा सकते हैं। किसी भी तरह की ठगी से बचने के लिए अपने फ़ोन को लॉक रखें। ईमेल से लेकर अन्य सोशल मीडिया के पासवर्ड वक्त वक्त पर बदलते रहें। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि की डिटेल कभी किसी के साथ शेयर ना करें। इनके पासवर्ड कभी ईमेल पर ना रखें। कहीं से आने वाली कॉल जैसे लॉटरी में जीत, हॉलीडे पैकेज, केवाईसी आदि पर तुरंत भरोसा न करें। ऐसे लोगों के साथ कभी कोई फाइनेंशियल डिटेल शेयर न करें। क्यूआर कोड की ठगी से बचने के लिए जब भी पैसों के लेन देन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। पेटीएम, व्हाट्सएप, फ़ोनपे जैसे या भीम जैसे ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप जिसे पैसा देना चाहते हैं ऐप पर उसका नाम भी आपको दिखता है। अगर वो नाम गलत है या संदेहास्पद लग रहा है तो पेमेंट ना करें। अगर अचानक कोई पैसा आपके अकाउंट से कट जाए तो तत्काल बैंक से संपर्क करें और पुलिस में भी शिकायत करें।